आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणियाँ। क्लास 10th की है ये बुक, देखिए। या तो इसको कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी या फिर एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज इसी के बारे में पहला एक्सप्लेनेशन होगा। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या अगर हिंदी में बात करेंगे हम तो इसको बोलेंगे समांतर श्रेणियाँ। श्रेणी हिंदी मेरा थोड़ा वीक रहेगा, आप लोग ना ध्यान दीजिएगा मेरी हिंदी पर। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बारे में पहले एक्सप्लेनेशन कर दी। एक ऐसा मतलब एपी एक ऐसी सीरीज़ होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, मतलब AN तक जाएगा। मतलब एन मतलब कोई भी टर्म हो सकता है, 10 20 100 50 या कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट को माइनस करें या उसके नेक्स्ट से उसके नेक्स्ट को, मतलब प्रीवियस को माइनस करें। जैसे A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर चलते चले जाएं, यहाँ AN है। ठीक है, तो AN माइनस AN1 होगा। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो D होगा। इसको बोलते हैं हम D को कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस या फिर सार अंतर, राइट। अब इसमें यही रहेगा। अब इसको टर्म्स को हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा एक सीरीज। तो पहला अगर A हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे A प्लस 3D, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, A प्लस ND तक। ठीक है, मतलब n मतलब कोई भी टर्म हो सकता है, 1 2 3। इस पर ये जनरल फॉर्मूला होगा, उस पर रख देंगे। तो हम लोग इस पर अभी कुछ आएंगे, इस पर हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो रहेगा, तो इसका मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व करूँगा 1 बाय 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग आएगा, ये 5.1 का है। 5.1 का है, तो ये उतना नहीं है, मैं सेकंड से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सेकंड का है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और समांतर D है। अब जैसे मतलब फर्स्ट 4 टर्म मतलब 4 लिखने हैं। ठीक है, हमारा चीज़ है 5.1। देखिए 5.1 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। इसका पहला है A इज इक्वल टू 10 है और D मतलब वो भी 10 है। मतलब फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस या समांतर 10 है। तो इसको हमको क्या करना है, क्वेश्चन हमारा प्रथम 4 पद लिखिए। तो पहला पद तो हमारा A इज इक्वल टू 10 ही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, टर्म या पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस D, मतलब 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा A प्लस 2D, मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10, मतलब 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। और ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म या पर A प्लस 3D। तो 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगे पद, 10 20 30 एंड 40। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये पहला हमारे पास ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड का, अगर A इज इक्वल टू -2 है और D 0 है, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है। तो ये देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि 0 है तो क्या ही ऐड होगा उसमें। तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, जो हो जाएगा क्या, फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म या पद आप लोग देखिएगा हो जाएगा A प्लस D, मतलब -2 प्लस 0, -2 ही रहेगा। तो सीरीज क्या है ये, ऐसे थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं। थर्ड टर्म पे रहेगा A प्लस 2D,
तो -2 + 2 × 0, ये भी हो जाएगा हमारे पास -2 ही रहेगा। ठीक, अभी हमारे पास आ जाएगा फोर्थ टर्म। ठीक है, तो जो फोर्थ टर्म हो जाएगा a + 3d, -2 + 3 × 0, तो 0 मतलब 0 ही रहेगा d के प्लेस पर, तो -2 रहेगा। तो फाइनल सीरीज क्या हो जाएगी? -2 -2 -2 और -2। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास 0 ही था तो मतलब कुछ भी ऐड नहीं होने वाला उसमें, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग आते हैं 3 पे। हम मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जैसे क्वेरीज होगी वो कमेंट्स में कहीं पूछ सकते हैं। a = 4 है और d = -3 है। तो अब मैं वहाँ पे इंग्लिश में लिखा था, यहाँ पे हिंदी थोड़ा बता देंगे। प्रथम पद a = 4 हो जाएगा, और सेकंड पद जो हो जाएगा या सेकंड टर्म हो जाएगा वो a + d हो जाएगा। 4 प्लस ब्रैकेट -3 रखिए। ठीक है, तो 4 + माइनस ही रहेगा, तो हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया सेकंड टर्म, सेकंड पद। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? a + 2d। लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिए अपने हिसाब से, बस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में मैं फोकस करता हूँ। a+, जिसको प्रॉब्लम होगी बता देगा, और लिख कौन नहीं पाएगा इसमें। a + d, a + 2d, 2 मतलब -3, तो 4 + -6, तो +4 - 6 हो जाएगा हमारे पास -2, राइट। ऐसे ही हमारे पास अब आ जाएगा फोर्थ टर्म a + 3d, तो a तो हमारा सेम ही रहेगा, +3, d पे -3, तो 4 + -3 9, तो हो जाएगा -5। तो सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 1 -2 अब -3। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं। a = -1 है और d = 1/2 है, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा a = -1। सेकेंड टर्म हो जाएगा a + d, मतलब -1 + 1/2। इसको हम एकदम सिंपल वे में सॉल्व करना सिखाएंगे, कि क्योंकि बच्चा ना जानता हो तो उसको समझ जाएगा वो बिल्कुल सिंपल वे से। 2 1 का एलसीएम 2, -2 + 1। ठीक है, तो हो जाएगा -1/2। ये हो गया सेकेंड टर्म। ठीक, और ये थर्ड टर्म हमारे पास हो जाएगा a + 2d। ठीक, मतलब a के प्लेस पे तो वही रहेगा, 2d प्लस डाल देते हैं, 2d प्लेस पे 1/2। ठीक है, ये तो सिंपली कैंसिल हो सकता है, तो -1 + 1 सबको पता है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा हमारे पास फोर्थ टर्म a + 3d, मतलब a के पे -1 + 3d 1/2, मतलब -1 + 3/2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। 2 बिल्कुल लेमन की तरह मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। 3, कोई बच्चा ये ना रहे कि उसको प्रॉब्लम हो। 1 3 - 2 1/2, तो हमारे पास सीरीज क्या आ जाएगी? -1 -1/2 0 1/2। यही फर्स्ट फोर्थ टर्म हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं, ये सेकंड का लास्ट है। a = हमारे पास है -1.25, d = -0.25। ठीक है, अब इसको देखते हैं। फर्स्ट टर्म तो वही हो जाएगा, a = -1.25। सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगा a + d, मतलब -1.25 प्लस ब्रैकेट -0.25। ठीक, ये हो जाएगा -1.25 -0.25। इसको ऐड कर देंगे तो माइनस 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 ही रहेगा। 5 5 0, 2 2 ज़ा 4 5 और 1 2 2 4, तो ये -1.5 होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म हो जाएगा a + 2d, तो a तो वही रहेगा
प्लस 2, डी के प्लेस पे हमारे पास 0 पॉइंट माइनस का 25, ठीक है, मतलब -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.50 माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.75, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। ऐसे हम लोग फोर्थ टर्म पे आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, टर्म्स वगैरह बढ़िया से आप लिख लीजिएगा एग्जाम में। 3D -1.25 प्लस 3, डी के प्लेस पे -0.25, इसको और सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। -3 5 15 और 7 0.75, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 550, ठीक है, 55 हो जाएगा 0, इसको ऐड कर दो सिंपली, 7.25 है तो ये सिंपली 2 बन जाएगा, हटाओ कुछ, ठीक है, ऐड कर लियो आप लोग, तो ये हो जाएगा -2.0 या -2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगे वो सिंपली आ जाएंगे -1.25 -1.50 -1.75 -2.0 या 2 एक ही बात होती है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, ठीक, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट।